हेलो नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग के बीच लेकर के आया हूँ पार्ट टू, यानी कि 19 से 22 वाले स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट ने कंपलसरी में 50 का हिंदी और 50 का इंग्लिश लिए हुए थे, उनका जो भी एग्ज़ाम है वो 10 जून को लिया गया था। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि इनका जो भी एग्ज़ाम जो भी 50-50 का इंग्लिश और हिंदी लिए हुए थे, उनका जो भी पार्ट टू वाले का एग्ज़ाम लिया गया था 10 जून 2022 को। तो इनका जो भी आंसर की होगा, राइट आंसर की होगा, वह आप सभी को आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। और ये आप लोगों को जो भी आप लोग का कितना से कितना आप सभी लोग क्वेश्चन करके आए हैं, वे आप लोगों को सारा यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा। और यहाँ जो मैं आप सभी के लिए बीच आंसर की लाया हूँ, वो आप लोग सिर्फ हिंदी का लाया हूँ। अगले वीडियो में आप सभी के लिए मैं इंग्लिश का भी यहाँ पे लेकर के आऊँगा। तो आप लोग यदि हिंदी लिए थे कंपलसरी में 50 मार्क का, तो ये आप लोग वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन का आंसर की देने वाला हूँ कि आप लोग कितना में कितने आप लोग क्वेश्चन सही करके आए हो। इसलिए वीडियो में बने रहेगा अंत तक। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक जानकारी और न्यूज़ और जो भी अपडेट आती है वो सबसे पहले दिया जाता है। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था हिंदी में, कंपलसरी हिंदी में क्या पूछा गया था, उनका जो भी राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले पूछा गया कि मदनाष्टक किस भाषा में लिखा गया है, तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली। अगला जो क्वेश्चन है कि रहीमदास द्वारा रचित खेल कौतुक जातकवाद में किस वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया गया, तो इनका जो हो जाएगा राइट आंसर वो भक्ति का होगा। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि रहीमदास की रचनाओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला। अगला जो क्वेश्चन है कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सबसे सर्वोच्च किसने माना है, तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम सुंदर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सभी के लिए, यहाँ पे जो पूछा गया था कि निर्गुण धारा के ज्ञान श्री शाखा को राजकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया था, तो इनका जो भी क्वेश्चन का आंसर था ज्ञान श्री शाखा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था संत काव्य धारा के प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ला के अनुसार कौन है, तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कबीरदास के विषय में यह पंक्ति किसने कही, निर्गुण मार्ग के निदिष्टिक प्रवर्तक कबीरदास ही थे, तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कबीर की वाणी का संग्रह उनके किस शिष्य ने बीजक नाम से संग्रहित किया गया था, तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मदास। अगर ये सब आप सभी लोग यहाँ पे मारे होंगे तो आप लोग का 100% ये सही होगा। और आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग कितना में कितना मारकर आए हो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये पार्ट टू के 19 से 22 वाले स्टूडेंट के लिए जो भी कंपलसरी में 50 मार्क्स का हिंदी लिए हुए हैं, उनका यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि कब दी थी, तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1936 में, क्योंकि 1936 में दी थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य लिखे थे, तो इनमें टोटल जो हो जाएगा वो दो महाकाव्य लिखे थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह क्या है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा रंग में भंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिनकर की प्रथम रचना कौन सी थी। यदि आप सभी को ये पता होगा तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं इनका आंसर नहीं ले पाया, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिनकर किस काल के कवि हैं, तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक काल। दिनकर जो थे आधुनिक काल के कवि थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्वशी के रचना कौन है, रचनाकार कौन है, तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विप्ल देखा हमने कब प्रकाशित हुआ, तो इनका भी राइट आंसर यदि आप सभी को मालूम है तो आप लोग हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं आप सभी के लिए जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा वो कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ। इनमें 1980 आ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रेम मालिका किसकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरत तेंदु ईश्वर चंद। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ईदगाह कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था जो पूछा गया था तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वयन की विराट चेष्टा है, तो यह कथन किसने कहा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कथन कहने वाला का हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रामचरितमानस का
हृदय स्थल किस कांड से किस कांड को कहा जाता है? तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अयोध्या कांड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जानकी मंगल का काव्य रूप क्या है? तो खंड काव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न की भाषा है, तो अवधि है, इसका राइट आंसर अवधि है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था अगला, तुलसीकृत कृष्ण गीतावली का काव्य रूप क्या होगा? तो इनका जो भी होगा राइट आंसर हो जाएगा गीत काव्य। यदि आप लोगों ने ये सारे मारे होंगे तो आप लोग का 100% ये सही होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वैरागी संदीपन की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन थे? तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नगर शोभा किसकी रचना है? तो इनका भी राइट आंसर हो जाएगा रहीम दास। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हामिद। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बनारसी इक्का किससे लिखा गया है? अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बनारसी इक्का किसने लिखा है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव बेढ़क। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव बेढ़क। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साधारण इक्के के घोड़े भारतीय दरिद्रता की जीती जागती एल्बम है, यह पंक्ति किस कहानी से संबंधित है? यदि आप लोग का इनका आंसर पता है तो आप लोग जरूर हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बसंत आ गया है हजारी प्रसाद जी की किस विद्या की रचना है? तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निबंध। अगला जो क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया था कि चढ़ती उम्र किसके द्वारा लिखित निबंध है? तो चढ़ती उम्र जो लिखित निबंध है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ईश्वर की सृष्टि में चढ़ती उम्र भी क्या चीज़ है, सुहानी होती है, पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यदि आप लोग को इनका भी मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इनका भी मैं आप सभी के लिए यहाँ पे आंसर नहीं ले पाया हूँ, तो आप लोग मिला लीजिएगा अदर क्वेश्चन। यहाँ पे हिंदी प्रदीप पत्रिका को किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इनका हो जाएगा राइट आंसर भरत तेंदु। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अकाल और उसके बाद कब प्रकाशित हुई? तो ये जो हुआ था उसका 1952 में हुआ था। इनका राइट आंसर 1952 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आग पे सदगुरु मिल्या इसके बाद वाली संख्या सही पंक्ति क्या होगी? तो इनका राइट आंसर यदि आप सभी लोगों को पता है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सूरदास की रचना सूरसार अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि सूरदास की रचना सूरसागर कितने स्कंधों में विभक्त है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 स्कंधों में। निम्न में से कौन सी रचना सूरदास जी की है? तो इसका हो जाएगा भ्रमर गीत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोग के बीच यहाँ पे जो पूछा गया था सूरदास की रचनाएं किस प्रकार की है? तो इनका यहाँ पे सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विनय भी है, श्रृंगारी भी है, वत्सालय भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्र कवि के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो मैथिली शरण गुप्त लोकप्रिय है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वहीं पे कि साखी में कबीरदास जी ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कबीरदास जी को भाषा का डायरेक्टर किसने कहा था? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन था कबीरदास जी ने साखी में किस भाषा का प्रयोग किया? सुधक्कड़ या पंचमेल खिचड़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कबीरदास जी की भाषा को सुधकड़ी किसने कहा? तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा यदि आप सभी को पता होगा तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे, इसलिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति काल। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय भीतरी दो बले पंक्ति में दो का क्या अर्थ है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा दवाग्नि हो जाएगा, दवाग्नि। अगला जो राइट आंसर पूछा गया था अगला जो क्वेश्चन मसी कागद छयो नहीं पंक्ति किसकी रचना है? तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैदास या कबीरदास, इनमें से कोई भी होगा। इनका मैं आप लोग के बीच कंफर्म यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो नहीं ले पाया। यदि आप लोग को यहाँ पे पता है तो आप लोग जरूर से जरूर हमें बताइएगा। तो ये आप लोग को 50 क्वेश्चन में आज की इस वीडियो में करा दिया। जो भी हिंदी का जो भी 50 मार्क्स का लिए हुए थे उनका यहाँ पे 50 का क्वेश्चन मैं करा दिया। सो आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने मिला लिए तो आप लोग को पता लग जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि कितने में कितने आप लोग क्वेश्चन करके आए हैं। और जो भी यहाँ पे आप लोग को बनाना था वो आप लोग को 25 क्वेश्चन ही करके आने थे। तो आप लोग को मिला लीजिएगा जरूर से जरूर कि 25 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही करके आए हैं। सो आई होप की वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को इसी तरह से नई नई वीडियो आप लोग को दिया जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।